नमस्कार मित्रों, आधुनिक इतिहास श्रृंखला में हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में आज हम लोग क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे और इन पर पूरे देश में कहाँ कहाँ क्रांतिकारी गतिविधियाँ इस दौरान हुई उस पर चर्चा करेंगे। अब तो तय कर ले मानव आखिरी लक्ष्य क्या है तेरा, जीवन कट जाए इसी धुन में, अब यह करना अब वह करना, फिर भूल न जाना इस गम को, आखिरी लक्ष्य क्या है तेरा। हर वक्त विचारों में पल पल है गहन अंधेरा भरा हुआ, क्यों आज तलक न आई किरण, क्यों न मन में तेरे प्रकाश हुआ। अब तो तय कर ले मानव आखिरी लक्ष्य क्या है तेरा। आइए हम लोग क्रांतिकारी संगठन में, जैसा कि यहाँ मैपिंग के माध्यम से दिखाया जा रहा है, बंगाल में बाघा जतीन, भूपेंद्र नाथ दत्त, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, वारेंद्र घोष, अरविंद घोष, सूरसेन जिसे मास्टर दा कहते हैं, ये लोग बंगाल से जुड़े हुए थे। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम इन लोगों ने दिया। पंजाब में सूफी अम्बा प्रसाद, सरदार अजीत सिंह, लाला हरदयाल, इनका संबंध पंजाब से था। और वासुदेव बलवंत फड़के, चापेकर बंद, इनका संबंध महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए था। और मद्रास में नीलकंठ ब्रह्मचारी, बंची अय्यर जैसे क्रांतिकारियों की बात है यहाँ पे। तो ये जो महाराष्ट्र में सबसे पहले अगर हम चर्चा करते हैं, वासुदेव बलवंत फड़के, इन्हें आदि क्रांतिकारी की भी संज्ञा दी जाती है। सबसे पहले क्रांति की ज्वाला यहीं से प्रारंभ होती है। और इनका जन्म वासुदेव बलवंत फड़के का 1845 में हुआ और 83 में इनका देहांत हो गया। महाराष्ट्र में ये गांव पड़ता है सिरोढड़े गांव में इनका जन्म होता है। इन्होंने कोड़ी, वहाँ के कोली भी बोलते हैं, कोड़ी, भील और ये धांगड़ जनजातियों को मिला करके एक संगठन बनाया जिसका नाम था रामोसी संगठन। ये रामोसी संगठन का कार्य था धन प्राप्ति के लिए अंग्रेज़ों के यहाँ डांका डालना। तो ये अंग्रेज़ों के यहाँ डांका डालते थे, उससे धन प्राप्त करते थे। एक समय के लिए तो इन्होंने पुणे को अपने कब्जे में ले लिया था कुछ समय तक। हालांकि बाद में इनको पकड़ करके अदन की जेल में भेज दिया गया। अदन शहर पड़ता है यमन में। अब जो यमन है वहाँ पे अदन पड़ता है। अदन की खाड़ी भी आप लोग सुने होंगे। तो वहीं जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्हें आदि क्रांतिकारी की संज्ञा दी जाती है। यानी सबसे पहली क्रांति का अगर किसी ने बिगुल बजाया यहाँ पर तो वासुदेव बलवंत फड़के। लेकिन 1883 में इनकी जब मृत्यु हो जाती है, इसमें प्रश्न आपसे जो पूछा जाएगा, रामोसी संगठन के संस्थापक कौन थे, तो वासुदेव बलवंत फड़के, इनके बारे में आप जानेंगे। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। और फिर मैं हट जाऊंगा तो आप इसको नोट भी बना लेंगे पास करके। और दूसरा, पुणे में, महाराष्ट्र में जो दूसरा मैं बात करूं चापेकर बंधुओं की, तो हरिभाऊ चापेकर और श्रीमती लक्ष्मीबाई, इन दोनों की 3 संतानें थीं। 3 बच्चे हुए। एक का नाम था दामोदर हरि चापेकर, दूसरे का नाम बालकृष्ण हरि चापेकर, तीसरे का नाम वासुदेव हरि चापेकर। ये जो हरिभाऊ चापेकर थे, ये कीर्तनकार थे, कीर्तन गायन में बहुत पारंगत थे। तो इन चापेकर बंधुओं को कीर्तन वगैरह तो विरासत में मिली थी। लेकिन ये क्या करते थे कि ये युवाओं का एक संगठन बनाए हुए थे, व्यायाम मंडल, हिंदू धर्म संघ, और साथ में ये तिलक को गुरुवत मानते थे। मतलब बाल गंगाधर तिलक को अपना गुरु के समान मानते थे। तो बाल गंगाधर तिलक के कहने पर इन्होंने आर्य बांधव समिति की स्थापना की। होता यह है कि पुणे में प्लेग फैला हुआ था, प्लेग महामारी फैली हुई थी। और वाल्टर चार्ल्स रैंड और एयर्स्ट 2 अधिकारी थे। ये लोग क्या कर रहे थे कि पुणे से जबरन लोगों को निकाल के बाहर भेज रहे थे और जूता चप्पल पहन के हिंदू पूजा स्थलों में घुस जाते थे, मंदिरों में घुस जाते थे। और चापेकर बंधुओं को ये बात नागवार गुजरी।
यहाँ तक इन लोगों ने क्या किया, वाल्टर चार्ल्स रैंड और जो प्लेग कमिश्नर था और एयर्स्ट अधिकारी, ये लोग क्या किए कि एक परिवार को जिसके सभी लोग प्लेग से पीड़ित थे, चारों तरफ से घेर करके आग लगा दिया, पूरे परिवार को जिंदा जला दिया। और क्या करते थे कि किसी किसी प्लेग के मरीज को कुएं में बांध के उल्टा लटका देते थे, उसके सिर में छेद करके, ताकि खून टपकता रहे उसे। कहने का मतलब कि लोग इतना अत्याचार किए और इस बात को चापेकर बंधु सहन नहीं कर पाए। होता यह है कि 22 जून 1897 को पुणे के गवर्नमेंट हाउस में महारानी विक्टोरिया की सती, या यूँ कहें कि महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती मनाई जा रही थी। और इन दोनों भाई महाराष्ट्र में ही बम्बई में महारानी विक्टोरिया के पुतले को जूते चप्पल की माला पहनाया और पुतले पर तारकोल का लेप लगा दिया था। और जब हीरक जयंती मनाई जा रही थी, डायमंड जुबली मनाई जा रही थी पुणे के गवर्नमेंट हाउस में, तो 22 जून 1897 की घटना है। उसी में चापेकर बंधु भी हिस्सा ले लेते हैं और चापेकर बंधुओं के साथ महादेव गोविंद विनायक रानाडे या एमजी विनायक रानाडे कह लीजिए, साथ इनके संगठन से जुड़े हुए थे। रात को 12:10 पर जब रैंड अपनी बग्घी पर सवार होता है, रैंड का मतलब वाल्टर चार्ल्स रैंड और एयर्स्ट दोनों अपनी बग्घी पे सवार होते हैं, तो बड़े भाई यानी दामोदर हरि चापेकर रैंड की बग्घी पर चढ़ गए, गोली मारे, उसको घायल कर दिया, लहूलुहान कर दिया। और दूसरा भाई बालकृष्ण दामोदर तो इसको मारे, बालकृष्ण ने आयर्स्ट को गोली मारी, तो आयर्स्ट तो तुरंत मर गया, लेकिन रैंड बीमार पड़ा, अस्पताल में 3 दिन बाद उसकी मौत हुई। अच्छा, इसके लिए एक गुप्तचर अधिकारी आया था, ब्रुइन, गुप्तचर अधीक्षक था जिसका नाम था ब्रुइन। ब्रुइन ने 20,000 रुपये का नकद इनाम रखा कि जो इनको जिंदा पकड़वा देगा। तो इन्हीं के संगठन के 2 गद्दार थे। कहा जाता, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। तो गणेश शंकर द्रविड़ और दूसरे का नाम था रामचंद्र द्रविड़। ये यद्यपि चापेकर बंधुओं के संगठन से ही जुड़े हुए थे, लेकिन लोभ लालच में आकर के पकड़वा दिए। जब छोटे भाई को पता चला, यानी वासुदेव हरि चापेकर को जब पता चला कि मेरे भाइयों को पकड़वा दिया, तो इस द्रविड़ परिवार को विनायक रानाडे के साथ जाकर घेर लेते हैं और वहीं पर गोली मार देते हैं। बाद में इन चापेकर बंधुओं को फांसी हो जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चापेकर बंधुओं ने किसको गोली मारी, ये सब बातों को इसको नोट कर लीजिए, फिर उसको हम नोट कराते हैं 5 करके। तो आप लोग नोट कर लिया होगा। अब हम चापेकर बंधुओं की बात करते हैं, और मैप आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट मार के रख लें, इसी से देखते रहिएगा। मैं चूँकि यहाँ स्पेस कम है लिखने के लिए, तो इसलिए इसको मिटाता हूँ। तो बात आती है चापेकर बंधुओं। हरिभाऊ चापेकर, ये थे पिता। माता थी लक्ष्मीबाई, श्रीमती लक्ष्मीबाई। हालांकि आप जानकारी के लिए रखें, लेकिन शायद ये बातें नहीं पूछी जाएंगी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी इतिहास के कहानी की तरह ले चलते हैं। जब कहानी की तरह आप पढ़ेंगे तो याद रहेंगे, भूलते भूलते भी आप तथ्य सही करके आएंगे। तो इन दोनों की 3 संतानें हुई, 3 पुत्र, और तीनों पुत्रों का नाम था, एक का नाम था सबसे बड़ा दामोदर,
हरि चापेकर, मैं सीधे दामोदर चापेकर लिख दे रहा हूं। और यहां पे दूसरे थे बालकृष्ण चापेकर, और जो सबसे छोटा भाई था वासुदेव चापेकर। 3 पुत्र। पुणे में प्लेग फैला हुआ था। पुणे में प्लेग फैला हुआ था। तो ये क्या प्लेग कमिश्नर वाल्टर, पूरा नाम इसका वाल्टर चार्ल्स एयर्स्ट है, कहीं कहीं आयर्स्ट लिखा रहता है, इससे कोई लड़ाई नहीं करनी है। ये प्लेग कमिश्नर था तथा एक अधिकारी था, तथा अधिकारी का चार्ल्स एयर्स्ट अधिकारी था। ये रैंड की बात है, यहाँ पे रैंड कमिश्नर था। और एक और अधिकारी था, उसका नाम था एयर्स्ट या आयर्स्ट भी मिले तो कोई वो नहीं, बस समझिए। ने अब इन दोनों ने क्या किया, पुणे से लोगों को जबरन निकालना शुरू किया, यहां तक कि एक परिवार को क्या किया इन लोगों ने। एक घर है, पुणे में घर था, और उस घर के सभी सदस्यों को चारों तरफ आग के हवाले कर दिया, चारों तरफ से घेर के आग लगा दिया। सभी परिवार के सभी सदस्य झुलस गए। सदस्य जलकर मर गए। एक तो इतना घिनौना कृत्य किया। दूसरा, ये लोग क्या करते थे कि ये मान लीजिए कुआं है, और कुएं में इस तरह से किसी व्यक्ति को उल्टा उसके सर में रस्सी सर में छेद कर देते थे, और बूंद बूंद खून कुएं में गिरता था। तो ये बात चापेकर बंधुओं को नागवार गुजरी। इसको आप पास करके नोट कर लीजिएगा। अब मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा आगे भी लिखना जरूरी है। तो क्या हुआ, चापेकर बंधुओं ने महारानी विक्टोरिया के पुतले पर तारकोल का लेप लगा दिया। लेप लगाकर गले में जूतों की माला पहनाया। और एक घटना ये बंबई में इन्होंने किया था। ये जो किया था उसमें
बम्बई। लेकिन जब पुणे वाली घटना आती है तो अब पुणे के गवर्नमेंट हाउस में, पुणे के गवर्नमेंट हाउस में विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया का हीरक जयंती समारोह आयोजित किया गया था। जिसमें चापेकर बंधु भी उपस्थित थे। और साथ में एमजी विनायक रानाडे भी उपस्थित थे, इनके संगठन के थे। अब रात को 12:10 पर, रात को 12:10 पर रैंड तथा एयर्स्ट बाहर निकलकर क्लब से बाहर निकलकर अपनी अपनी बग्घी पर सवार होते हैं। बग्घी, घोड़े की बग्घी थी, बग्घी पर सवार होते हैं। रैंड की बग्घी पर दामोदर चापेकर तथा एयर्स्ट की बग्घी पर, घोड़े की बग्घी पर सवार होकर गोली मारते हैं। एयर्स की तो तुरंत जान चली जाती है और रैंड जो है अस्पताल में 3 दिन भर्ती था, 3 दिन बाद इसकी मौत होती है। तो यह प्रथम राजनीतिक हत्या मानी जाती है इतिहास में से, यानी उस दौरान यह प्रथम राजनीतिक हत्या है। राजनीतिक हत्या का मतलब असैसिनेशन, जब कोई नेता, कोई शासन प्रशासन के व्यक्ति को जब मारा जाता है या उसकी जान मारते हैं लोग या हत्या करते हैं, उसे असैसिनेशन बोलते हैं, राजनीतिक हत्या कहा जाता है। तो रैंड और यश की इन दोनों भाइयों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब क्या होता है, जब गोली मारकर इन दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई तो एक गुप्तचर अधीक्षक
अधीक्षक, गुप्तचर अधीक्षक जिसका नाम था ब्रुइन, ब्रुइन ब्रुइन ने चापेकर बंधुओं को पकड़वाने के लिए 20,000 का इनाम रखा था। अब लालच में आकर इन्हीं के संगठन के दो लोग थे, एक का नाम था गणेश शंकर द्रविड़, दूसरे का नाम था रामचंद्र द्रविड़। लोभ में आकर गणेश शंकर द्रविड़ तथा रामचंद्र द्रविड़, नाम इतना अच्छा काम कितना घिनौना, रामचंद्र द्रविड़ ने चापेकर बंधुओं को पकड़वा दिया। और ये जो घटना थी ये 22 जून 1897 में ये रात की घटना थी। पकड़वा दिया। अब दोनों भाइयों को जब, परंतु वासुदेव चापेकर बचे थे। वासुदेव चापेकर पकड़ में नहीं आए। से मिटा रहे हैं। इसमें ये बात थोड़ा सा ब्रुइन का भी नाम याद रखना है और इन दोनों गद्दारों का नाम भी। इतिहास भी गद्दारों से भरा हुआ है। गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र द्रविड़, इन्हीं दोनों लोगों ने चापेकर बंधुओं को पकड़ा दिया था। दामोदर और बालकृष्ण तो पकड़े गए, इन्हें फांसी की सजा हुई, लेकिन छोटा भाई बच गया था वासुदेव चापेकर। जब उसे पता चला कि ये द्रविड़ बंधुओं ने पकड़वा दिया, तो क्या करता है, या वासुदेव चापेकर क्या करते हैं, वासुदेव चापेकर विनायक रानाडे के साथ मिलकर द्रविड़ बंधुओं की हत्या कर दी। घर को घेर लिया और वहीं गोली मार दी, हत्या कर दी। बाद में इन दोनों को भी फांसी हो गई। बाद में इन दोनों को भी, यानी वासुदेव चापेकर और विनायक रानाडे, इन दोनों को भी फांसी हो गई। लेकिन ये बात तो है, खास करके इनके जो संगठन है, उस संगठन को, इसे नोट कर लीजिए, संगठन को याद करना कि इन जो चापेकर बंधुओं ने संगठन बनाया था युवकों का, एक व्यायाम मंडल, एक हिंदू धर्म संघ और तिलक की प्रेरणा से आर बांधव समिति बनाया था। इसे मिटाते हैं। चापेकर बंधुओं द्वारा
युवा संगठन का निर्माण। पहला था तीन बताया मैंने। पहला था व्यायाम मंडल, दूसरा हिंदू धर्म संघ, व्यायाम मंडल, दूसरा हिंदू धर्म संघ की स्थापना की, और तीसरा बाल गंगाधर तिलक से प्रेरित होकर, बाल गंगाधर तिलक से प्रेरित होकर आर्य बांधव समिति, आर्य बांधव समिति का निर्माण किया। ये यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सा संस्थान चापेकर बंधुओं द्वारा संगठित किया गया था या स्थापना की गई थी। एक व्यायाम मंडल, दूसरा हिंदू धर्म संघ, तीसरा आर्य बांधव समिति। ये लोग चापेकर बंधु बाल गंगाधर तिलक को अपना गुरु मानते थे। जब दामोदर चापेकर फांसी घर जा रहे थे, उस दौरान अपने साथ तिलक द्वारा दी गई गीता की पुस्तक, गीता की पवित्र पुस्तक अपने साथ लेकर गए। वहीं गीता को चूमा उन्होंने। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य लिखे हैं ना, तो उन्होंने गीता पुस्तक अपने साथ लेकर गए। इस प्रकार चापेकर बंधुओं से पूछे जाने वाला सवाल कि प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या किसने की थी, तो चापेकर बंधुओं ने किया था। जितनी भी बातें, इससे बाहर इस टॉपिक में सवाल नहीं आएगा। अब हम लोग आगे किसी और संगठन को लेंगे, इसको नोट कर लें आप। तो इसको आप लोग नोट कर लिए। अब हम लोग एक और संगठन की बात करते हैं, अभिनव भारत। और अभिनव भारत के जो संस्थापक थे विनायक दामोदर दास सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर। हम लोग सीधे विनायक दामोदर सावरकर की बात करेंगे। विनायक दामोदर सावरकर इनके बारे में हम चर्चा करें कि इनका जन्म 28 मई 1883 को हुआ था और 26 फरवरी 1966 को इनकी मृत्यु हुई। विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 में मित्र मेला नामक एक युवाओं का संगठन बनाया, क्रांतिकारियों का संगठन बनाया। 5 साल बाद यानी 1904 में यही संगठन अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन बन गया। और इनके पिता
जो अंग्रेज़ों को कहे या अंग्रेज़ी हुकूमत के वफ़ादार थे। इनके पिताजी सिविल सर्जन थे। ये जब भी कोई क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेते थे तो इनके पिता इवन इनको घर से बाहर निकाल देते थे। कई बार तो इन्हें विद्यालय से बाहर निकाल दिया गया। तो ये लंदन चले गए, इनके बड़े भाई के सहयोग से लंदन में गए। लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया हाउस में निवास करते थे और लंदन से इन्होंने बैरिस्ट्री की, वकालत की, बैरिस्टर की उपाधि लंदन से लिया इन्होंने। और इनकी एक पुस्तक है द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। तो जब इनकी पुस्तक पर बैन लगा देते हैं अंग्रेज तो बदले नामों से आती है। पीक वीक पेपर्स के नाम से, स्कॉटिश पेपर्स के नाम से भारत में भेजते हैं। और इन्हीं सावरकर के एक साथी थे जिनका नाम था मदन लाल धींगरा। मदन लाल धींगरा ने 1909 में अपने मतलब करजन वायली को गोली मारकर हत्या कर दी, जिस वजह से मदन लाल धींगरा को मुकदमा चला और उनको फांसी की सज़ा हुई। और लंदन में रह रहे भारतीयों को जुटा करके एक निंदा प्रस्ताव लाया गया कि जो इन्होंने गोली मारी गलत किया है, और उसकी अध्यक्षता आगा खां द्वारा किया गई थी। आगा खां की अध्यक्षता में एक निंदा प्रस्ताव लाया गया ताकि भारतीयों द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया जाए, ताकि अंग्रेजी हुकूमत ये जाने कि भारतीय इस बात का बहिष्कार कर रहे हैं, यानी इसकी निंदा कर रहे हैं, अंग्रेजी हुकूमत के प्रति वफादार हैं। लेकिन वीर सावरकर ने उस समय भी विरोध किया, उन्होंने इस निंदा प्रस्ताव में समर्थन नहीं किया। फिर 21 दिसंबर 1909 को अभिनव भारत जो इनकी संस्था है, ये क्रांतिकारियों का जो संगठन है, तो उसी के एक क्रांतिकारी थे अनंत लक्ष्मण कान्हरे। उन्होंने नासिक में जैक्सन नामक अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी। तो अनंत लक्ष्मण कान्हरे को फिर फांसी दे दी गई और इसे नासिक षड्यंत्र केस कहा गया। इसी केस के सिलसिले में, नासिक षड्यंत्र केस के सिलसिले में विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर यानी दोनों सगे भाइयों को काले पानी की सज़ा हुई। काले पानी का मतलब अंडमान निकोबार में एक सेल्युलर जेल है। यह पहली बार ऐसा था कि राजनीतिक सज़ा जो है काले पानी की हुई, लेकिन राजनीतिक बंदियों को काले पानी की सज़ा नहीं होती थी। जिनको पहली बार सज़ा हुई और 10 वर्ष का कारावास हुआ, यानी 1911 से लेकर 21 तक अंडमान निकोबार की जेल में इन्हें बिताना पड़ा। इनकी पुस्तक पे अंग्रेज़ों ने बैन लगा दिया, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। तो ये बदले नामों से किताब भेजा करते थे। तो किताब का नाम रखे पीक वीकली पेपर और स्कॉटिश पेपर जैसे नामों से भेजते रहे। और वीर सावरकर ने ही हिंदुत्व शब्द दिया। तमाम ऐसी बातों को हम लोग नोट कर लेते हैं। और भारत के प्रथम ऐसे क्रांतिकारी थे जिन पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चला। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है, जो नीदरलैंड का शहर या हॉलैंड भी बोलते हैं। तो हालांकि अगर जानना चाहे तो जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म, अब चूँकि 28 मई के दिन इन पे बहुत ज़्यादा चर्चा होगी अपने देश में, तो 28 मई 1883 से लेकर के 23 ऑफ फरवरी 1966 तक का इनका जीवन काल रहा है। अब ये तारीखें नहीं याद रखनी, बल्कि 23 नहीं होना चाहिए, 28 ही, 26 थी यहाँ, ठीक है, 26 फरवरी 26 फरवरी। इन तारीखों को याद करने की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। इन्होंने क्या किया, 1899 में जो इनके द्वारा कृत्य है उन्हीं को पूछा जाता है। इन्होंने 1899 ईस्वी में मित्र मेला नामक संगठन बनाया। जो आगे चलकर
अभी आगे चलकर 5 साल बाद यानी 1904 में अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन में परिवर्तित हो गया। कई बार पूछा जा चुका है कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की, तो यही विनायक दामोदर दास सावरकर। शुरू में मित्र मेला बना था, वही आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत बन गया। अच्छा, और ये लंदन में बैरिस्ट्री किया इन्होंने। लंदन में बैरिस्टर की उपाधि, या बैरिस्ट्री लिख दे रहे हैं, शार्ट में हो गया, बैरिस्ट्री की इन्होंने। लंदन में बैरिस्ट्री की, और लंदन में स्थित इंडिया हाउस या भारत भवन, इंडिया हाउस में निवास करते थे। हालांकि आगे बताएंगे, इस इंडिया हाउस की जो स्थापना किए थे श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी इंडिया हाउस की स्थापना। तो नोट कर लीजिए। तो अब नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं ऊपर से मिटाता हूं। इनके पूरा मिटा देते हैं। इनके एक साथी थे, इनके साथी का नाम था मदन लाल धींगरा। या धींगरा भी कहें, मदन लाल धींगरा ने लंदन में कर्जन वाइली की गोली मारकर, या कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। बदले में इन्हें फांसी हुई। बदले में मुकदमा चलाकर फांसी हुई। अब इसको लिखना जरूरी नहीं है। मदन लाल धींगरा द्वारा किए गए इस कृत्य पर लंदन में रह रहे भारतीयों द्वारा निंदा प्रस्ताव लाया गया। और आगा खां की अध्यक्षता में लाया गया। इस प्रस्ताव का सावरकर ने विरोध किया। इनके एक और साथी थे
और यहाँ पर एक मैं हेडिंग कर दे रहा हूँ, नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस। चीज को नोट कर लें। उसी समय 1909 की ही बात है और ये 21 दिसंबर 21 दिसंबर 1909 को अभिनव भारत के क्रांतिकारी अनंत लक्ष्मण कान्हरे द्वारा जैक्सन नामक अंग्रेज अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदले में फांसी हुई, इनकी भी बदले में फांसी हुई। जो जैक्सन था, जैक्सन नामक अंग्रेज को इन्होंने गोली मारी, अनंत लक्ष्मण कान्हरे ने, और इनका संबंध किससे था? अभिनव भारत। तो चूंकि अभिनव भारत के संस्थापक यही सावरकर थे, तो इसलिए नासिक षड्यंत्र केस के सिलसिले में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश वासुदेव सावरकर दोनों को काले पानी की सजा हो गई। तो 5 करके नोट कर लीजिएगा। अब मैं मिटाता हूं ऊपर से। नासिक षड्यंत्र केस के सिलसिले में विनायक दामोदर सावरकर तथा गणेश वासुदेव सावरकर ये सगे भाई थे। को काले पानी की सजा हुई, काले पानी की सजा 1911 से लेकर 21 तक हुई। 10 वर्ष की कैद हुई। और काले पानी की सजा का मतलब अंडमान एंड निकोबार में, अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल में इन्हें रखा गया। ये पहले राजनीतिक कैदी हैं जिनको सेल्यूलर जेल में रखा गया। बाकी राजनीतिक कैदियों को सेल्यूलर जेल में नहीं रखा जाता था। और इनकी पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इनकी पुस्तक द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, ये इनकी पुस्तक है, पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
अब परिवर्तित, ये पुस्तक अब परिवर्तित नाम से आने लगी। अब भेजते थे तो अलग अलग नामों से, परिवर्तित नामों से आने लगी। जब वे पुनः लंदन गए तो वहाँ से भी भेज रहे थे, परिवर्तित नामों से आने लगी। और परिवर्तित नाम कौन से हैं? पहला नाम है पीक वीक पेपर्स, पीक वीक पेपर्स, याद रखने की चीज है। और दूसरा स्कॉटिश पेपर, स्कॉटिश पेपर, विनायक दामोदर सावरकर की पेपर्स है, पेपर नहीं बल्कि पेपर्स। बातों को नोट कर लें तो ऊपर से फिर हम मिटाएंगे। भारत के ऐसे प्रथम क्रांतिकारी जिन पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चला। भारत के ऐसे प्रथम क्रांतिकारी जिन पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग में। मुकदमा चला, वो है वीडी सावरकर, वो है वीडी सावरकर। इन्होंने हिंदुत्व शब्द का प्रतिपादन किया। दूसरे पेन से लिखता हूँ, हिंदू शब्द का प्रतिपादन किया। शब्द का प्रतिपादन किया। और जब हिंदू शब्द का प्रतिपादन किया, बाद में मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित हिंदू सभा के अध्यक्ष भी बने। बाद में मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। और 1910 में इनको बंदी बनाया गया, ये बात, और 10 साल की जो सज़ा हुई, ये बात लंदन में इनको 1910 में बंदी बनाया गया और ले जाकर 1911 से लेकर 21 तक इनको सेल्यूलर जेल में रख दिया गया था। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, 1939 से 45 तक, देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध था तो भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती करने के लिए बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी घूम घूम कर भर्ती कराए। गांधी जी को भर्ती करने वाला एजेंट कहा गया। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो वीडी सावरकर ने भारतीय सैनिकों की भर्ती वीर सावरकर द्वारा की गई। या हिंदू भारतीय सैनिकों की भर्ती वीडी सावरकर, यानी हिंदू महासभा से। उस समय भी स्वशासन के इच्छा से कि अगर अंग्रेज हम इनकी मदद कर देंगे विश्व युद्ध में तो ये हमें स्वशासन दे देंगे, यहाँ भी वही हाल थी, तो इन्होंने भर्ती कराया। इस बात को नोट कर सकते हैं।
जैसा कि हमने मैप में खींच के बताया था कि मद्रास में दो लोग थे, एक का नाम बंची अय्यर था, एक क्रांतिकारी, दूसरे क्रांतिकारी थे नीलकंठ ब्रह्मचारी। इन दोनों लोगों ने भारत माता समिति की स्थापना की और साथ में 1911 में आसे नामक अंग्रेज की हत्या कर दी। इतनी जानकारी है। तो मद्रास में अगर मैं बताऊं, मद्रास में दो क्रांतिकारी थे। एक क्रांतिकारी का नाम है नीलकंठ ब्रह्मचारी और दूसरे का नाम है वंची अय्यर। लोगों ने भारत माता समिति की स्थापना की। भारत माता समिति की स्थापना की। और 1911 में आसे की हत्या की। आसे की हत्या की। इनके बारे में इतना जाने हम। आसे अंग्रेज था, उसकी हत्या कर दिया। और हम आते हैं पंजाब की तरफ से। पंजाब में क्रांतिकारियों के बारे में हमने जैसा कि मैपिंग में दिखाया था आपको, लाला हरदयाल का नाम सुना था आपने, लाला लाजपत राय का, सूफी अम्बा प्रसाद और सरदार अजीत सिंह का नाम हमने बताया था। तो हम लाला लाजपत राय के बारे में थोड़ा सा जाने हैं। हालांकि लाला लाजपत राय को तो हम पूरा पढ़ते ही रहेंगे अभी। लाला लाजपत राय, खास पॉइंट यहाँ पे दिखते हैं। इनके गुरु थे, लाला लाजपत राय के गुरु थे मैजिनी, और ये इटली के निवासी थे। और इनकी पुस्तक, मैजिनी की पुस्तक ड्यूटी ऑफ मैन, द ड्यूटी ऑफ मैन, द ड्यूटी ऑफ मैन, ड्यूटी ऑफ मैन इनकी पुस्तक है। और इसका लाला लाजपत राय ने उर्दू में अनुवाद किया। उर्दू में अनुवाद लाला लाजपत राय ने, और वीर सावरकर ने मराठी में किया। मराठी में इनकी जीवनी लिखा। मैजिनी की जीवनी, मैजिनी की जीवनी मराठी भाषा में वीर सावरकर ने काले पानी सजा के दौरान, काले पानी सजा के दौरान इन्होंने लिखा था। और लाला लाजपत राय एक पत्र निकालते थे लाहौर से, इनका पत्र निकलता था। लाला लाजपत राय का एक पत्र का नाम था पंजाबी, और एक पत्र निकलता था लाहौर से, नोट कर लीजिए। शायद नोट कर लिया होगा, नहीं तो पास करके लिख लीजिएगा। अब हम एक और क्रांतिकारी की तरफ बढ़ते हैं जिनका नाम है सरदार अजीत सिंह। सरदार अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा थे। भगत सिंह के काका या चाचा थे जो भी। इनकी कहानी कि
अंजुमन ए मुहिब्बाने वतन नामक संगठन इन्होंने बनाया और भारत माता नामक समाचार पत्र लाहौर से इन्होंने शुरू किया। इनको सूफी अम्बा प्रसाद के साथ देश निकाला कर दिया गया था, तो कुछ दिन के लिए ये अफ़गानिस्तान रहे। फिर बाद में लाला लाजपत राय के साथ ये मांडले की जेल में भी रहे हैं। दुर्भाग्यवश जिस दिन देश आज़ाद होता है उसी दिन सरदार अजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो कुछ फैक्ट लिख लेते हैं। इनका जो संगठन है यही याद रखना होता है। अंजुमन ए मुहिब्बाने, अंजुमन ए मुहिब्बाने वतन नामक संगठन बनाया सरदार अजीत सिंह ने। लाहौर में भारत माता नामक समाचार पत्र निकाला, समाचार पत्र निकाला। इनके बारे में इतना है। और सूफी अम्बा प्रसाद व अजीत सिंह को देश निकाला कर दिया गया था, ये बाद में भी लिख लेंगे। लेकिन अच्छा, ये तो हुआ इनका। जिस दिन देश आज़ाद हुआ, जिस दिन देश आज़ाद हुआ मतलब 15 अगस्त 1947 को इनका निधन हो गया। नोट कर लीजिए। और इसको मिटाएं। एक भारत माता सोसाइटी लाहौर में इन संगठनों को याद रखना होता है। भारत माता सोसाइटी की स्थापना दो लोग करते हैं। एक का नाम है सूफी अम्बा प्रसाद, दूसरे का नाम है लाला हरदयाल। सूफी अम्बा प्रसाद लाला हरदयाल। तो भारत माता सोसाइटी की स्थापना सूफी अम्बा प्रसाद और लाला हरदयाल ने किया था। सूफी अम्बा प्रसाद और अजीत सिंह को देश निकाला दिया गया। सूफी अम्बा प्रसाद व सरदार अजीत सिंह को देश निकाला, एग्जाइल निकाला दिया गया, जिससे उन्हें कुछ दिन अफगानिस्तान में बिताने पड़े। और लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को 1907 में मांडले की जेल भेज दिया गया था। लाला लाजपत राय वह, ये अलग पॉइंट है, वह सरदार अजीत सिंह को
1907 में मांडले जेल भेज दिया गया था। मांडले जेल भेज दिया गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक तो हम लोगों ने पंजाब में देख लिया, मद्रास में भी देख लिया, और महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों के बारे में देखा। हम लोग अब बंगाल में कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों को देखेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। आपका समय शुभ हो, फिर मिलते हैं।